काला तोता। बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में मिट्ठू नाम का तोता रहा करता था। उसकी सगी माँ नहीं थी। वह अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहा करता था। पर उसके माता पिता मिट्ठू तोता से बहुत नफरत किया करते थे, क्योंकि वह सांवला था। एक दिन की बात है। उसकी माँ बोली, मिट्ठू, तुम सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, बिल्कुल गंदे लगते हो। कमबख्त पूरा दिन मेरा खराब कर देता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आया हूँ। चल भाग यहाँ से, अपने घोंसले में जा। खाने को तेरी नजर ना लगे। जब हम लोग खाना खा लेंगे तब तुझे बुलाएंगे। माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो और भैया को देखो कितना प्यार करती हो। चुप कर करम जले। तुम्हारा भैया देख कितना सुंदर है, और तुझको देख कितना काला सांवला। तुझे देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर मिट्ठू तोता बाहर चला जाता है। जब परिवार के सब सदस्य खाना खा लेते हैं, तब उसकी माँ उसे बुलाती है। ओ करम चले, इधर आ और खाना खा ले, और उसके बाद सारे घर की सफाई कर देना। ठीक है माँ। जब मिट्ठू तोता खाना खाने आता है, तो उसे बासी खाना दिखाई देता है। यह क्या माँ, ये तो सब बासी खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। खाना है तो खा, नहीं तो भूखा मर, मुझे क्या। फिर किसी तरह मिट्ठू तोता बासी खाना खाता है। एक दिन मिट्ठू अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, आज मेरे लिए कुछ अच्छा खाना दिलवा दो ना। माँ मुझे रोज रोज बासी खाना खिलाती है। अरे यार, ये मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे भाग्यवान, इधर आओ और इसे मेरे सामने से हटाओ। पिताजी गुस्से से कहते हैं, अरे मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह हमारे सामने मत आया कर, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं। मिट्ठू तोता को ये बात चुभती है और वह रोते रोते कहता है, मैं अगर इतना ही बुरा हूँ तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ हाँ चले जा, तेरे जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। माँ, मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ। तुम माँ होकर भी ऐसी बात कैसे कर सकती हो? देखना, एक दिन इसी बेटे पर तुम्हें गर्व होगा। और ऐसा कहकर मिट्ठू सच में घर छोड़कर चला जाता है। मिट्ठू तोता चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंचता है। पेड़ की एक डाल पर बैठकर वह खुद से कहता है, अच्छा होता मैं मर ही जाता। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा जी के भी क्या फायदा। और वह रोने लगता है। कुछ दिन के बाद मिट्ठू तोता का भाई उड़ते उड़ते इसी जंगल में जाता है, लेकिन वह सुंदर होने के कारण एक शिकारी की नजर में आ जाता है, और वह शिकारी उसे पिंजरे में बंद कर लेता है और कुछ देर के लिए और पंछी पकड़ने हेतु एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई और आधी अधूरी माचिस वहीं जमीन पर फेंक दी। लेकिन घास सूखी होने के कारण वहां आग लग गई। देखते ही देखते पूरे जंगल में आग फैल गई। शिकारी डर गया और पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग गया। जब मिट्ठू तोता ने यह देखा तो बिना किसी डर के वह पिंजरे के पास आ गया और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उसका भाई आजाद हो गया, पर मिट्ठू तोता के पंख जल गए। कुछ देर के बाद आग शांत हुई, पर मिट्ठू तोता पंख जलने के कारण वहीं लेटा रहा। उसके भाई ने तुरंत उसकी माँ बाप को वहां बुला लिया। जब सब बात उनकी समझ में आई तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं न जाने कितने अत्याचार तुम पर करती रही, लेकिन तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की बाजी लगा दी। तुम्हारे जैसा भाई और बेटा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकता। हमें माफ कर दो बेटा। माँ रोते रोते बोली, लेकिन मिट्ठू तोता अब इस दुनिया से जा चुका था, हमेशा हमेशा के लिए।